मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे छोटे चाचा सुरेंद्र बहादुर शास्त्री बहुत नामी वैद्य थे अपने टाइम के। उनके एक दोस्त थे भालचंद्र जोशी, वो भी बहुत अच्छे वैद्यों में से थे। तो हम लोग बचपन से ही जानते थे उनको। उनका एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था बसंत जोशी। छोटी हाइट थी और बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, तो बचपन से ही जानते थे उनको। बहुत सालों बाद एक श्री दामा व्यास थे, उनके माध्यम से दोबारा हम लोगों की मुलाकात हुई लगभग 25 एक साल बाद। तब तक मैं योगी बन चुका था और गुरुजी ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। वो बड़े परेशान थे और मदद की उनको ज़रूरत थी, तो मैंने उनकी मदद भी करी। बाद में उन्होंने प्रार्थना करी कि आप शिष्य भी बनाइए, तो मैंने उन्हें शिष्य भी बनाया। तो ये ग्वालियर किले की जो मैं घटना आप बता रहा हूँ, वो बसंत कुमार जोशी के साथ घटी थी। उनके पिताजी भालचंद जोशी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत होने के बाद जो उनकी अच्छी खासी वैद्यक चलती थी वो ख़त्म हो गई। तो धीरे धीरे घर में इतनी ज़्यादा गरीबी आई, परेशान थे। इनके ऊपर लोगों को इतना यकीन नहीं होता था पर्सनैलिटी देख के कि ये कोई इलाज कर पाएंगे, हालांकि जानकार थे इस विषय में वो। इसी बीच में उनका एक 12 साल का बेटा भी किसी वजह से गुजर गया। तो मजबूरी में एक वन विभाग के अधिकारी थे, उनके पिताजी के से इलाज कराते थे। उन्होंने इनकी नौकरी डेली मास्टर पे, जो डेली मजदूरी के हिसाब से वन विभाग के कर्मचारी लगते हैं, उसमें इनको लगवा दिया। उस समय ग्वालियर किले की तलहटी में प्लांटेशन करवा रहा था वन विभाग। तो इनसे कहा आप तो बस जाना और ड्यूटी करके चले आना, आपसे कोई काम वाम तो हम ज़्यादा लेंगे नहीं। तो ये लंच लेके जाते थे और वहाँ जाके लंच खाते थे और वहाँ बैठे रहते थे 2-4 घंटे और आ जाते थे। एक दिन बाई चांस दोपहर को लंच से पहले कोई बड़े अफसर इंस्पेक्शन करने के लिए आ गए। ये वहाँ लेटे हुए थे। वो बड़ा नाराज़ हुआ, तो उसने कहा इसी समय आप जाइए, पूरी प्लांटेशन जहाँ जहाँ हुआ है उसका चक्कर लगा के आइए। किले की तलहटी बहुत किलोमीटरों लंबी है, किले की तलहटी। गर्मी का टाइम था तो ये धूप में पसीने पसीने होते हुए चलने लगे तलहटी में। थोड़ी दूर करीब 2 किलोमीटर उन्होंने कवर किया होगा। तो चूँकि बहुत ढाल है तेज़ उसका, तो वो सहारा लेके चल रहे थे। एक पत्थर पे इनका हाथ लगा और इनके नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये नीचे गिरे, एक दरवाज़ा सा खुल गया या ज़मीन खिसक गई, ये अंदर गिर गए। गिरने के कारण ये बेहोश हो गए। होश जब इनको आया तो एक बहुत बड़ी गुफा थी वो, मतलब बहुत बड़ी गुफा थी, हॉल टाइप, सैकड़ों मीटर की। उसमें बड़े बड़े गंगाल रखे हुए थे पीतल के, 6-6 फुट 7-7 फुट ऊंचे गंगाल भरे हुए थे उसमें आर पार, हजारों की तादाद में। इनका हाइट काफ़ी कम थी, शायद 5 फुट 2 इंच इनकी हाइट थी। तो ये उछल के किसी तरह उन्होंने उसका एक सिरा पकड़ा और उठ के देखा इसमें है क्या। उसमें सोने की ईंटें भरी हुई थी। जितने वहाँ गंगाल रखे हुए थे बड़े बड़े पतीले टाइप, बहुत बड़ी गंगाल होती है, पुराने लोग जानते हैं, एक तरफ उनमें हैंडल होते हैं। इतनी बड़ी गंगाल तो कभी हमने देखी नहीं, उन्हीं के मुंह से सुनी। इतना सोना देख के वो फिर बेहोश हो गए। बिल्कुल गरीब आदमी बेचारा, जो डेली मास्टर पर काम कर रहा हो, इतना हजारों क्विंटल या लाखों क्विंटल सोना सामने दिखाई देगा तो बेहोश हो गए वो। दोबारा जब इनको होश आया तो ग्वालियर के पीछे, पुराने ग्वालियर तक कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ भी एक निर्जन सा ही रहता है। उस रोड पर ये पड़े हुए थे जब इनको दोबारा होश आया। गिरे इस तरफ थे खीरापति की साइड में, और जब होश आया तो कोटेश्वर की साइड में ये वहाँ सड़क पे पड़े हुए थे। पागल से हो गए, खजाना खजाना। सैकड़ों बार वो उस जगह से निकले एक एक पत्थर को टटोलते हुए, लेकिन फिर उनको वो कभी मिला नहीं। घर वालों ने उनको पागल
समझने लगे, क्योंकि ऐसी बात, ऐसा अनुभव किसी को होता है तो घर वाले तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते, बाहर वाले एक बार विश्वास करें भी तो घर वाले तो नहीं करते। तो उसी सिलसिले में मेरे पास आए थे कि इनका दिमाग खराब हो गया, खजाना खजाना करते रहते हैं। लेकिन मैंने जब उनकी जांच करी तो मैंने पाया कि वो बिल्कुल सत्य बात कह रहे थे। इससे ग्वालियर किले का जो रहस्य है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्यों ग्वालियर किले के बारे में बोला गया है कि रातों रात जिन्नों ने उसको बनाया था। और उसके नीचे क्या है, भोपांचल पर्वत है, लेकिन उसके अंदर इतनी बड़ी गुफा होगी सैकड़ों मीटर की, और पता नहीं कितनी, हम पता नहीं, उसको बता नहीं सकते, क्योंकि जैसा उन्होंने वर्णन किया वही मैंने सुना है। जहाँ हजारों गंगाल सोने की ईंटों से भरे हुए, एक ही देखा उसमें सोने की ईंटें थीं, औरों में पता नहीं क्या क्या हो जो कभी पता नहीं पड़ा। दूसरा जो इसमें एक बात समझ में आई, उस खजाने के कोई रक्षक भी थे। उन्हीं लोगों ने इनको, जब ये बेहोश हो गए अंदर, तो उठा के कोटेश्वर की साइड में सड़क पर फेंक दिया और चले गए, मारा नहीं इनको। क्योंकि वो अंदर रक्षकों को भी पता होगा कि खजाने की बात सुन के लोग इनको पागल ही कहेंगे कि बिल्कुल एक गरीब आदमी, आधा बिल्कुल भूखे पेट रहने वाला खजाने की बात कर रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनको ये सही अनुभव हुआ था और बाद में शिष्य बने, अच्छे साधक रहे वो। आयुर्वेद का भी उनका ज्ञान था। बाद में बड़नगर में उनकी एक किसी संस्था में एक वैद्य के रूप में उनकी नौकरी लगी, तो ग्वालियर छोड़ के वो बड़नगर चले गए थे। अभी करीब 15-20 वर्ष पहले उनका देहांत भी हो गया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। वसंत कुमार जोशी, जिनको मैं बचपन से जानता था, बाद में मेरे शिष्य बने, उनके साथ ये घटना घटी। ग्वालियर किले की बात है ये, ग्वालियर। धन्यवाद।